नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ चित्त चर्चा शो में। आज सुबह की बात है, मैं एक नामी एफ़एम सुन रहा था और उस एफ़एम का शीर्षक जो कार्यक्रम आ रहा था उसका था भारत के गौरव। एक कार्यक्रम है और जब उसकी शुरुआत उन्होंने की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा देश संतों का देश है। पर हमें जो कथाएँ सुनाई जा रही हैं, हमें जो गाथाएँ सुनाई जा रही हैं, वो अकबर की सुनाई जा रही हैं, बाबर की सुनाई जा रही हैं, हुमायूँ की सुनाई जा रही हैं। पर इस देश में एक गुरुदेव हैं, एक संस्था है, जो लगातार धर्म को प्रचारित कर रही है, प्रसारित कर रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको शक्ति दे, साहस दे कि वो धर्म की इस प्रचार यात्रा को पूरे विश्व भर में फैलाएँ और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसको बचाने के लिए जो संभव प्रयास हो सके वो सब करें। इसी क्रम में सिद्धेश्वर परिवार जयपुर में एक हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर कार्यक्रम कर रहा है, जिसे मना रहा है कि यहाँ असंख्य ही वो भक्त हैं। जो भी लोग आएँगे, वो लोग मन से आएँगे। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि एक बार वो हमारे बीच में आएँ। संजय जी, स्वागत है आपका बहुत-बहुत चित्त चर्चा शो पे। और आप गुरुदेव का इतना नाम का जो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, गुरुदेव की महिमा का बखान कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने जो उद्देश्य लिया है कि धर्म का प्रचार करना है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, आप उनके ऊपर ही लगातार काम कर रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम अपना, पहले इसकी छोटी-सी भूमिका और उसके बाद आपका जो मंतव्य है धर्म को लेकर, वो बताएँ? जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव जो हैं वो बड़े हमें अपने ऊपर नहीं लेकिन अपने गुरु पे गुरूर है। हमारे गुरु पूरे विश्व में सिंगल डिजिट में महापुरुष ऐसे हैं जो आत्मा के विषय में जानते हैं, जिनकी सातों कुंडलियां जागृत हैं और जिन्होंने अष्ट सिद्धि और नौ निधि जो है हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, वो आपने 16 साल की एज में सिद्धित कर ली थी। 27 भाषाओं का आपको ज्ञान है, सातों कुंडली आपकी जागृत है। गुरुदेव से 177 देशों के राष्ट्राध्यक्ष डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व के अंदर गुरुदेव का एक ही लक्ष्य है कि मानवता पे काम हो। गुरुदेव ने ये कहा है कि धर्म सत्य से शुरू होता है, दया पर ठहरता है, प्रेम पे युवा होता है, त्याग पे प्रौढ़ होता है और मोक्ष पे खत्म होता है। यही धर्म है। और इंसान का जो है वो सबसे बड़ा धर्म ये है कि वो जो है वो उसका मन शरीर संसार की सेवा में लगाए, बुद्धि अपने आप को जानने में लगाए और मन जो है वो आपका इष्ट जो गुरु है उसके चरणों में लगाओ। तो उससे आपके जीवन के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना, एक आध्यात्मिक जागृति मिलेगी। हमारे गुरुदेव ने एक ही बात कही है कि मेरे शरीर के पीछे मत आओ, मेरी जोत जड़ी हुई है, मेरी जोत से आप अपनी जोत जड़ाओ और आप लोगों की जोत जड़ाओ। हमारे गुरुदेव का ये कहना है कि पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त 62 धर्म हैं और सब धर्मों की एक कॉमन बात है, कर भला हो भला। यदि आपने किसी का भला किया तो आपका ऑटोमेटिक भला हो गया। मैं इस ब्रह्म ऋषि परिवार से सन 2016 में जब गुरुदेव जयपुर पधारे थे तो मेरे पहले दर्शन 21 जनवरी 2016 को हुए थे और मैं आज तक जिन्होंने मुझे गुरु के दर्शन बनाए, सुबह शाम उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसे गुरु का दर दिया है जिससे जीवन के अंदर एक नई रोशनी आई है। तो मेरा सभी गुरु भक्तों से एक ही निवेदन है कि जो आपने आनंद पाया है वो आप जितने लोगों में बांटोगे, जितने लोगों को कहोगे, तो वो आपको दूर बैठे जो है वो दिल से दुआ देंगे। और जो दिल से दुआ दी जाती है उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है इस धरती पे, उससे बड़ा जो है वो कोई धर्म नहीं है। और दूसरा, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जीव सेवा ही सच्ची सेवा है। तो आप जो है वो अपने अंदर दया भाव रखते हुए जहाँ भी हम मिले सेवा का मौका वो हमें नहीं छोड़ना है। तो इस कार्यक्रम के अंदर हमारा एक ही लक्ष्य है कि सनातन धर्म के अंदर जितने लोग हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे गुरु के दर पे आएं
क्योंकि गुरुदेव ने अपने प्रवचन में एक बात कही है कि मैं इतने लोगों को नाम से जानता हूं कि यदि मैं एक एक मिनट का समय दूं तो मुझे इस धरती पे 192 साल 8 महीना 23 दिन और रहना पड़े। तो हमारा काम क्या है? केवल लोगों को गुरु के सामने लाके बिठाना। बाकी गुरुदेव और उसके जो बीच की यात्रा है वो खुद संभालेंगे। तो एक ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हैं, मेरा लक्ष्य पहले दिन जब कार्यक्रम लिया था उस दिन ही हमने कही थी कि जयपुर में इसी स्टेडियम में राजनीतिक सभा मोदी जी की हुई है और उस सभा से बड़ा काफिला हमारा जो है वो अलका टाकीज पूरा जयपुर झाम उस दिन जो हो, ऐसा माहौल हो। हमारे गुरु के दर्शन के लिए लोग लालायित रहें और हमारा लक्ष्य भी यही है कि जैसे मंदिर में भक्त दर्शन करते जाएं, आते जाएं, ये काफिला लगातार जारी रहे, ये मन में भाव है। बाकी सब गुरुदेव की मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।